दोस्तों आज हमारे पास एक ऑर्बिट कंपनी का ई रिक्शा का चार्जर आया हुआ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्बिट कंपनी का चार्जर है और ये एसएमपीएस बेस्ड चार्जर है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। मुझे भी 100% पता नहीं है, ये हमारे कोई स्टूडेंट ने लाया है और उसने बोला कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो सर आप देखो। तो मैं लाइव क्लास में इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज किया जाता है कि इसमें क्या खराब है, कैसे हम फॉल्ट को कहाँ पर है या फॉल्ट कहाँ पर है, या हम कैसे पता करेंगे, आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको मैं ये पूरा दिखा दूं। देखने में तो ये सब कुछ सही लग रहा है, फिजिकल कोई डैमेज नहीं दिख रहा, ना आगे ना पीछे। अब मैं इसको सप्लाई दे करके जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें हुआ क्या है। तो सप्लाई देने के बाद ही मुझे परफेक्ट पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। सो इसके लिए मैं पहले इस पर सप्लाई दे रहा हूं और उसके बाद आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसका एसी इनपुट पॉइंट था। यहाँ पे एसी इनपुट पॉइंट दिया जाता है, तो मैंने यहाँ से ऊपर से ही ये दो तार जोड़ दिया है एसी इनपुट पॉइंट पर, और ये मैंने लीड लगा दिया। और लीड लगाने के बाद एसी लीड हमने लगा रखा है। अब मैं इसमें एसी इनपुट दूंगा, लेकिन सीरीज में दूंगा, क्योंकि मुझे भी इस चार्जर में क्या दिक्कत है ये कंफर्म नहीं है। तो अगर कोई भी चार्जर, कोई कस्टमर आपको ये बोलता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये प्रॉपर हमें पता नहीं है, तो इस तरह का जवाब अगर इस कस्टमर के द्वारा मिलता है और आपको कोई प्रॉब्लम इस चार्जर में पता नहीं हो पा रहा है या कोई बता नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए इसको सप्लाई। सीरीज में जोड़ने से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, कोई चीज़ खराब नहीं होगा। हाँ, सीरीज से हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा कि शॉर्टिंग हुई है या नहीं। तो आइए पहले मैं इस चार्जर को मेन लाइन से न जोड़कर सीरीज से जोड़ रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब मैंने सीरीज में जोड़ दिया, और सीरीज में जोड़ने के बाद मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, और स्विच को ऑन करने के बाद अगर हमारा ये बल्ब जल करके बंद हो जाता है, तब तो हम मानेंगे कि इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। लेकिन अगर बल्ब कंटिन्यूअस जलता रहता है, इसका मतलब शॉर्टिंग है, ये माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बल्ब के द्वारा हमें ये क्या पता चलता है। इसे मैं ऑन करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है बल्ब पर कि बल्ब जल रहा है या नहीं। देखिए अब ये बल्ब जल चुका है, इसका मतलब है कि इसको हमें कुछ सेकंड इंतजार करना पड़ता है। अगर कुछ सेकंड के अंदर इसकी लाइट कम हो जाती है या डाउन होने लगती है, तब तो चार्जर को ओके माना जाएगा। और अगर ये डाउन नहीं होती है तो इसका मतलब चार्जर में शॉर्टिंग है। तो अब हम इसे देखते हैं कि चार्जर में शॉर्टिंग, ये साफ साफ बता रहा है कि चार्जर में शॉर्टिंग है। साफ साफ बता रहा है कि चार्जर में शॉर्टिंग है, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ तो भी ये बल्ब जरा सा भी डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब इस चार्जर में शॉर्टिंग है। तो इस शॉर्टिंग को कैसे डायग्नोस किया जाएगा, अब हम आपको लाइव क्लास में दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और फिर मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या खराब होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी शॉर्टिंग का केस आता है तो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट अक्सर खराब होते हैं। जैसे कि इसमें ब्रिज डायोड ये लगा है, ये ब्रिज डायोड खराब हो सकता है, या यहाँ पे स्विचिंग मॉसफेट लगा है, वो स्विचिंग मॉसफेट लगा है वो खराब हो सकता है। यहाँ पे 4 स्विचिंग मॉसफेट लगे हुए हैं, इधर आप देखिए 2, इधर लगे हुए हैं 2, और फिर इस साइड भी लगे हुए हैं 2, यानी टोटल 4 मॉसफेट स्विचिंग मॉसफेट लगे हुए हैं। और इस साइड में आपको शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है,
तो शॉर्टकी डायोड का केस नहीं है, ये मॉसफेट खराब हो सकता है, ब्रिज खराब हो सकता है। तो हमें इसमें देखना है कि क्या ये चारों खराब है या चारों में से कोई एक खराब है या ब्रिज खराब है। तो हमें इसमें चेक करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर शॉर्टिंग का केस आए तो ये समझ लेना कि ज़्यादातर चांस है मॉसफेट के खराब होने का। तो हम मॉसफेट को बोर्ड पे हम चेक करेंगे खराब है या नहीं, और जो खराब होगा उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेलेक्ट करना है और फिर देखना है कि बीच में ब्लैक प्रोब रख करके ये मॉसफेट है, इसमें हमें कम से कम 100 ओम आना चाहिए या कम से कम 40 ओम के आसपास, तो ओके मानेंगे। और नहीं भी आया तो भी ओके है माना जाएगा। कुल मिला के इसमें ये ध्यान देना है कि 40 ओम से ऊपर हो तो बेस्ट रहेगा। एक एक करके हम लोग अब देखेंगे। डायोड को मैंने रख लिया है और अब देखिए बीच में ब्लैक और दोनों साइड रेड, ये 24 ओम शो कर रहा है। यहाँ पे 0.005, तो ये देखिए आपको 0.05 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये गेट टू ड्रेन शॉर्ट शो कर रहा है। फिर मैं ड्रेन टू गेट चेक कर रहा हूँ इसको, तो ये उससे भी कम यानी 0 ओम शो कर रहा है। यानी ये दोनों मॉसफेट खराब दिखा रहा है। ये दोनों मॉसफेट कैसे पता चला, फिर से एक बार मैं बताऊं कि गेट से इसका हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, काफ़ी कम है। इसका मतलब ये दोनों मॉसफेट क्या है, खराब माना जाएगा। उसके बाद हम शॉर्टकट तरीका ये आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में कि ब्लैक प्रोब ड्रेन पे रखना है, फिर गेट पर इसका रेजिस्टेंस हाई शो करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये गेट आपको दिखा रहा है ड्रेन टू गेट 410। इसका मतलब है कि ये मॉसफेट हमारा सही है और ये मॉसफेट या ये दोनों मॉसफेट खराब है। यानी इसमें 3 मॉसफेट खराब है। फिर से एक बार कंफर्म करा दूं, ये दोनों आप मॉसफेट देख रहे हैं, तो ये दोनों मॉसफेट को बारी बारी से फिर से एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ। ये आपको ये टर्मिनल जो है ये सोर्स है, ये ड्रेन और ये गेट। तो गेट का इम्पीडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लो यानी 0। ड्रेन टू गेट 0 ओम, जबकि ये भी पैरेलल में मॉसफेट लगा हुआ है और ये शो कर रहा है ड्रेन टू गेट 372-73। इसका मतलब है कि ये मॉसफेट ठीक है और ये मॉसफेट खराब है। ठीक उसी तरह से हम ड्रेन टू गेट इसको भी देख सकते हैं। देखिए ये आपको 35 ओम शो कर रहा है, यानी ये भी खराब है, जबकि हमेशा ये लगभग 400 से 600 के बीच आना चाहिए था। ये सब के सब कम आ रहे हैं, ये भी आपको 11 ओम आ रहा है। इसका मतलब है कि इस चार्जर के अंदर ये मॉसफेट यानी एक मॉसफेट, ये दूसरा मॉसफेट और ये तीसरा मॉसफेट, ये 3 मॉसफेट खराब है। तो ये तीनों मॉसफेट को हमें बाहर निकालना होगा और बाहर निकाल करके हमें देखना होगा कि शॉर्टिंग हटी या नहीं। अब रहा सवाल, सिर्फ एक मॉसफेट हमें ये ओके दिखा रहा है, तो अगर मैं इसको लगे हुए अगर मैं इसे चला दूं तो ये मॉसफेट भी खराब हो सकता है। इसलिए मजबूरी बस मुझे इसे भी खोलना होगा। लेकिन पहले मैं इन तीनों को मॉसफेट को अपने ही स्टूडेंट से खुलवाने की कोशिश करूंगा और खोल करके फिर मैं इसमें बिजली दे दूंगा, इनपुट दे दूंगा। अगर बल्ब जल के बंद हो जाता है या बल्ब जलना ही बंद हो जाता है और 300 वोल्ट आ जाता है, तो ये माना जाएगा कि चार्जर का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आइए अब हम इसे खोलते हैं। स्टूडेंट के द्वारा मैं इसे खुलवा रहा हूँ।
तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट ने इसको भी खोल दिया है। देखिए, इसमें मैंने आपसे बोला था कि 3 मॉसफेट खराब है, एक सही है। तो ये आपको देखिए सब फटे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फटा फटा सा है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कौन सा मॉसफेट ठीक है खराब है। इसको मैं बजर पे रख दूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये देखिए, ड्रेन टू सोर्स ये आपको शो कर रहा है, और ड्रेन टू गेट। तो ड्रेन टू गेट इसका मतलब ये मॉसफेट खराब है, क्योंकि ड्रेन से गेट के बीच कुछ नहीं आना चाहिए, जबकि ये शो कर गया, तो ये मॉसफेट खराब है। फिर ये ड्रेन टू गेट हम सीधा चेक करें, ये भी खराब है। फिर ड्रेन टू गेट ये भी खराब है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला था कि इसमें से 3 मॉसफेट खराब है और एक सही, आप देखिए यहाँ ड्रेन टू गेट कुछ नहीं शो कर रहा है, और ये आपको ड्रेन टू गेट कुछ नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सही है और ये खराब है। 3 देखिए, एक ये ड्रेन टू गेट, दूसरा, और ये ड्रेन टू गेट तीसरा, जबकि ये जो था पहले भी मैंने बोला था कि इसमें एक सही है और ये ओके निकला है। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बच्चों को बताते रहते हैं कि पंक्चुअल क्या खराब है, यानी एक्यूरेट क्या खराब है। इस तरह से हमने अभी तो सॉर्टिंग हटा दिया है। ये चारों मॉसफेट में से 3 मॉसफेट खराब है, एक मॉसफेट ये सही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक वैसा ही अभी भी हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हमारा ये सॉर्टिंग का केस हट गया या नहीं, इसको हम सप्लाई दे करके देखेंगे। तो आइए, अब मैं इसे सप्लाई देने जा रहा हूं, और सप्लाई दे करके जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये सब सटा नहीं होना चाहिए, ब्रश। ये हमने चारों मॉसफेट खोल दिया, जिसमें 3 मॉसफेट खराब है, एक सही है। अब मैंने इसे थोड़ी सी साफ सफाई कर ली है, और मैं फिर सीरीज में वोल्टेज दे दूंगा। वोल्टेज देने के बाद अगर बल्ब जल के बंद हो गया, या नहीं जला और हमें यहाँ पे 300 वोल्टेज मिल गया, तो ये समझ लेना कि प्रॉब्लम शूट आउट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी खराबी होगी, लेकिन 99% चांस है कि ये प्रॉब्लम शूट आउट हो गया होगा। तो आइए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने सीरीज में जोड़ दिया है, और मैं अब इसे बिजली या 220 वोल्ट एसी दूंगा। और एसी देने के बाद अगर हमारा बल्ब जल करके बंद हो जाता है, क्षणिक जल के बंद हो जाता है, इसका मतलब शॉर्टिंग शूट आउट हो गई है, या यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी मिला एमएफसी पे, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा देखिए, आप लोग गौर से, आप लोग भी देखेंगे, सभी लोग, बल्ब जला कि नहीं जला। ये जला और बंद हो गया, जल करके बंद हो गया, इसका मतलब है कि शॉर्टिंग हट चुकी है। और अब हमें कंफर्म करने के लिए एमएफसी पर 300 वोल्ट चेक करना होगा। अगर 300 वोल्ट आ गया तो समझ लेना कि ये शॉर्टिंग वगैरह हट गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 300 वोल्ट तक के सर्किट बिल्कुल ओके है। तो आइए देखते हैं। ये माइनस का टर्मिनल है, ये प्लस। ये देखिए 325 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं 325 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम शूट आउट हो चुका है। ये प्रॉब्लम जो था इसमें वो दूर हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लाइव क्लास में हमने किस तरह से इस चार्जर में आने वाले शॉर्टिंग को दूर किया, क्योंकि मैंने बिना सप्लाई दिए ही कंफर्म कर दिया था कि इनमें से 3 मॉसफेट खराब है और एक मॉसफेट बिल्कुल ओके है, और हमने उसे साबित भी किया प्रैक्टिकल में। तो ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी भी तरह का चार्जर या कंट्रोलर जो ई बाइक से रिलेटेड होता है या ई रिक्शा से रिलेटेड होता है, आप किसी भी तरह के चार्जर को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय देना होता है।
अगर आप अच्छी तरह से हमें समय दे देते हैं और अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है समझने में, तो आप अगर उसे छुपाते नहीं हैं, आप साफ साफ बोलते हैं कि हाँ चीज़ ये मुझे समझ में आई और नहीं ये समझ में नहीं आई, तो मैं 10 बार उसे समझाता हूँ। और हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि आपको हर तरह के चार्जर के बारे में मैं बताऊँ, चाहे वो किसी भी ब्रांड का है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे शॉर्टिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है कि पंक्चुअल क्या खराब है, रियल क्या खराब है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगता है दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।